मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे सूरह कहफ के अंदर एक ख़ास वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अहकामात इलाही साहिब शरीयत रसूल थे, यानी उसके ऊपर किताब नाज़िल हुई तौरात। उसने एक दिन ख्याल किया कि मुझसे ज़्यादा आलिम कोई नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसको वही नाज़िल फरमाई, बताया कि तुमसे जो है दूसरा भी एक आलिम बैठा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इश्तियाक पैदा हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले। फिर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मुर्दा मछली ज़िंदा होकर चली गई। अब ये वाक़या है हमारा खिज़र अलैहिस्सलाम का, सिर्फ इसी सूरह मुबारका में खिज़र को बताया गया है। और ये आयात हैं, समझो अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला की निशानियाँ इस सूरत में बताई गई कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी हस्तियाँ हमारे लिए इस दुनिया में पैदा की हैं। उसको अल्लाह ताला ने इल्म लदुनी से नवाजा है। कबल अज मसीहत, कबल अज यहूदियत, क्रिश्चियनिटी एंड जूडिज़म से पहले ही इसको कुरान मजीद में जो नाम है, इसका कुरान मजीद में जो नाम आया है वो खिज़र आया है। अब ये खिज़र जो है इसका मतलब है ग्रीन, सब्ज। ये ऐसी हस्ती हैं जहाँ कत साली हो तो सब्ज़ा हो जाए, खुश्क साली हो तो सब्ज़ा हो जाए, बरकत का नज़ूल हो जाए। अल्लाह ताला ने इसको वहाँ पे खिज़र के नाम से जो है याद किया है। इसका असल नाम क्या है, उलमा ने इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की, आपको किताबों में मिलेंगी। कहते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पोता परपोता है, और वहाँ पे इसका नाम जो है बलिया है। आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आगे जो शजरा लिखते हैं ना, उसमें बुक्स के हवाले से आगे पीछे हो सकता है। अब आपको इसके बेशुमार एमाल मिल जाएंगे। एमाल की फैक्ट्री हैं, लोग एमाल बनाने के माहिर हैं। इतने एमाल मिलेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन इसका असल काम क्या है? असल काम अल्लाह ताला के बंदों को फैज़ देना है। अल्लाह ताला के बंदे जैसे हज़रत मोहम्मद अशरफ जहांगीरी सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सिमनान ईरान से चले थे और बंगाल में उसने फैज़ दिया। अशरफिया सिलसिला वहाँ से चला है। इसी तरह हमारे सिंध के शहर शिकारपुर की बुनियाद जो है ये हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम ने रखवाई।
कैसे रखी गई? शिकारपुर एक शिकार गाह थी, दरख्त थे, जंगल था। हज़रत सुल्तान मोहम्मद इब्राहिम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस दौर के एक बहुत बड़े बरगेज़ा हस्ती थे और ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम की उससे दोस्ती थी। हज़रत सुल्तान मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह जो था, वो अपने मुरीदीन के साथ जब शिकारपुर पहुँचे तो आपकी आस्तीन से जो बटन होता है, बटन हाथ की आस्तीन से, वो गिर गया। तो आपने पूछा कि ये यहाँ पे क्यों गिरा है? तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया कि यहाँ पे मेरा दिल करता है शहर आबाद करें, और ये इसी की तरफ इशारा है। बाद में उसको वहाँ पे शहर आबाद हुआ। किसी दौर में पेरिस कहलाता था। वक्त गुजरते गए, कभी क्या हालात कभी क्या हालात, लेकिन शहर अपनी जगह पे है। इस शहर की भी एक बरकत है क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने बनवाया है। तो इस शहर में हर वक्त वो बरगीज़ा हस्तियाँ रहती हैं, चाहे वो हयात में साहिब हाल हों, यानी ज़ाहिरी जो लोगों को फैज़ दें, उस सूरत में वो लोग वहाँ पे रहें, पीर फ़कीर बन के मदरसा चलाएं, गद्दी चलाएं, या मजज़ूब बन के आएँ। तो मजज़ूब भी वहाँ पे आ जाते हैं, यानी एक की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी तो दूसरा मजज़ूब आ जाएगा। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की वजह से। और वहाँ पे मैंने पिछली मर्तबा बात की थी कि जो 4 अब्दाल होते हैं, 4 अब्दाल्स, वर्ल्ड पूरी के जो दुनिया के 4 हिस्से किए जाए तो एक का जो हुक्मरान होता है वो एक होता है, 4 अब्दाल्स। उनमें से एक यहाँ पे आया था और उसका नाम था अब्दुर्रहमान। अभी वो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं। इसी तरह एक और हस्ती भी यहाँ पे आई थी और वो भी बड़ी हस्ती है। उसका नाम है गाजी गुलाम शाह। ये वो हस्तियाँ थी जो कि ऑन ड्यूटी होते हैं, वो हस्तियाँ, रूहानियत की ऑन ड्यूटी हस्तियाँ। और इनमें एक और मशहूर है, सिंधी में इसको कहा जाता है बुढ़ल फ़कीर। बुढ़ल फ़कीर ये कादरी सूफ़ी हैं और मुरीद हैं ये हज़रत हिज़्बुल्लाह शाह राशिदी के। ये बुज़ुर्ग भी साहिब हजूरी बुज़ुर्ग, साहिब अख्तियारात, साहिब तसर्रुफ़, बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं और इनकी मज़ार भी वहाँ पे शिकारपुर के नज़दीक के गांव में। इसी तरह दीगर बुजुर्गान दीन भी इसी इलाके में हैं और यहाँ पे जो है
जहाँ पे हजरत की मज़ार है, हजरत इब्राहिम शाह सैयद सुल्तान इब्राहिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मज़ार जो है लकी गुलाम शाह ये लकी गुलाम शाह जो है समझो कि सादात का एक शहर है, और यहाँ पे बेशुमार सादात आए और हिकमत और रूहानियत के बादशाह कहलाए। हिकमत में भी बादशाह थे तो रूहानियत में भी बादशाह थे। तो अब वो कौन होते हैं जिनको खिज़र अलैहिस्सलाम का फैज़ होता है? खिज़र अलैहिस्सलाम का जिन औलिया इकराम को फैज़ होता है वो औलिया इकराम मुर्दा मछली को ज़िंदा करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्तलिफ औलिया इकराम जब किसी को भेजते थे कहते थे कि आपका मुर्शिद वो होगा जो मुर्दा मछली को ज़िंदा करे। तो जो मुर्दा मछली को ज़िंदा करते हैं औलिया इकराम, वो खिज़र अलैहिस्सलाम से फैज़याब होते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक नुक्ता रखा। इसी तरह हमारा सिंध के शहर सक्खर और रोड़ी, वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम का आस्ताना है, बीच दरिया में है। जिन लोगों ने भी पहले फैज़ हासिल किया है वो वहाँ पे आते थे। एक जजीरा था, एक खुश्क टुकड़ा होता था दरिया के बीच में, और वहाँ पे वो इबादत करते थे पुराने दौर से। और बहुत सारे औलिया इकराम का 40-40, 50-50 किलोमीटर फासला तय करके रोड़ी शहर में आते थे इबादत के लिए। दरिया के किनारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है बाल मुबारक, गैसू मुबारक जो होता है हेयर, वो वहाँ है, और उस जगह पे औलिया इकराम इबादत करने आते थे, ख़ास तौर पे जुमा नमाज पे। और उस दौर में मुख्तलिफ फुकरा अपने घर से रोटी लेके आते थे और वो लंगर जो था वहाँ पे तकसीम करते थे दरिया के किनारे किनारे, जिससे उनको फैज़ हुआ। बाद में वो बड़े बड़े औलिया मशहूर हुए। तो ये वो जगहें हैं जहाँ से खिज़र अलैहिस्सलाम का फैज़ हासिल होता है, जहाँ से खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकातें होती हैं। अब आते हैं वो बात कि खिज़र अलैहिस्सलाम को का कोई अमल, तो खिज़र अलैहिस्सलाम के बहुत सारे आपको अमाल मिलेंगे, लेकिन मेरे भाई खिज़र अलैहिस्सलाम के जो रूहानियत के जो तरीके हैं उसको अलहदा से कमरे में बैठ के जो हस्तियाँ हैं उससे मुलाकात कर लेती हैं। अब आते हैं आम लोग जो अमल बनाते हैं वो उनके अपने तरीके हैं, अपने वज़ा करदा तरीके हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम के अगर हम एजाद लेते हैं तो ये मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ गई तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं आई तो आपकी मर्जी। खिज़र अलैहिस्सलाम रूहानी नाम है। खिज़र अलैहिस्सलाम रूहानी फैज़ है, रूहानियत का फैज़ है। खिज़र अलैहिस्सलाम इज़ द स्पिरिचुअल नेम ऑफ अ पर्सनैलिटी। सपोज दिस इज द पर्सनैलिटी और दिस इज द 9th हाउस। समझो कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो है ये है स्पिरिचुअल,
यहाँ पे, और ये बुर्ज जद्दी कहलाया। क्या कहलाया? जद्दी, कैप्रिकॉर्न। अब हम इससे बैक में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कौस, और यहाँ पे आ जाएगा अकरब, और यहाँ पे आ जाएगा मीज़ान, और यहाँ पे आ जाएगा संबला, और यहाँ पे आ जाएगा असद, और यहाँ पे आ जाएगा सरतान, और यहाँ पे आ जाएगा जोज़ा, और यहाँ पे आ जाएगा उस फर्द का ताल्लुक, यानी वो है बुर्ज सोर। तो बुर्ज सोर है, और ये इसका रूहानी फैज़ है बुर्ज सोर। और क्योंकि आपका नाम बलिया बताया गया है, तो बलिया का जो 9th हाउस है इसका बुर्ज सोर है, टारस है, और इसका जो 9th हाउस है, जो रूहानियत का, मैंने कहा था रूहानियत का बुर्ज, वो जो है 9th हाउस में बुर्ज जद्दी आता है। और अब आते हैं इसके हरूफ कौन से हैं। तो इसके हरूफ मेरे भाई बा हैं और वाव हैं। तो अब ये बा से बासित, और ये वदूद, ये है। और इससे पांचवा जो है इसकी स्पिरिचुअलिटी का, वो है पा और गैन। तो या गैन से जो है हम या गफूर या रहीम, और जिद्दी से या जब्बार, जलील और जमील, जवाद, जामे, इस तरह से। तो अब जो ये नाम है, ये है खिज़र अलैहिस्सलाम के रूहानी फैज़ का जो एक तरीका, जो कि एस्ट्रोलॉजी से निकला और इल्म जफ़र से निकला, जिसे हम कहेंगे। और इन अस्मा के पढ़ने से जो है वो खिज़र अलैहिस्सलाम का फैज़ हासिल होता है। कौन से अस्मा हो गए? या बासित, या वदूद, या गफूर रहीम, या जब्बार, या जलील, या जामे, या जलील, या जमील, या खबीर। क्योंकि बुर्ज जद्दी के जो हरूफ हैं, बुर्ज सोर के हरूफ जो हैं वो बा और वाव हैं, और संबला के जो हरूफ हैं वो पा और गैन है। इसी तरह बुर्ज जद्दी जो है उनके हरूफ में जीम, खा और जाल, और इसके साथ जुआ, ये है। तो या खबीर या जाहिर, ये है। अब जो आदमी माया दरूद शरीफ इन अत्मा को पढ़ता है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का उसको फैज़ हासिल होता है, और रूहानी क़ुव्वत हयात, रूहानी नूर हयात उसको अता होता है, जिससे कशफ व करामात ज़हूर पजीर होती है। खिज़र अलैहिस्सलाम का अमल जो है किस दिन किया जाता है? तो मेरे भाई वो जुमे के दिन किया जाता है शुरू। बेहतर नया चांद हो, अगर कोई अमल करना चाहे फैज़ लेने के लिए। और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो न्याज़ है उसमें पीले रंग का होना बेहतर है, यानी पीला आम है, जैसे गुलाब के फूल,
और इसके अलावा दूध, ये चीज़ें जो हैं मीठी चीज़ें लें और फिर उनको पका के आप उसकी न्याज जो है दरिया में डाल दें। इसकी न्याज दरिया में डाली जाती है तो इससे जल्द ही जो है आप लोगों को खिज़र अलैहिस्सलाम का फैज़ मिलेगा। और ये एक समझो कि नायाब तोहफ़ा है। किसी किताब से मैं कॉपी नहीं करता, एक्यूरेट बताता हूँ। जिनको समझ में आती है समझ जाएंगे, जिनको समझ में नहीं आएगी वो क्या करेंगे, हम उसको क्या बता सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है। अब खिज़र अलैहिस्सलाम जब आता है तो क्या होता है, खिज़र अलैहिस्सलाम आपकी रूहानी तरबियत के लिए आपको मशवरा देगा, किसी मदरसे में पढ़ाएगा, कोई तरीका बताएगा, खुद आपको मेडिटेशन का फेज देगा। ये सब चीज़ें खिज़र अलैहिस्सलाम समझाता है, वो तरीक़ेकार बताएगा, इल्म लुदनी से समझाएगा। तो वहाँ से आपको जब ये फेज होगा तो वो एक जो है आसान रास्ता बन जाता है और इससे जो है फैज़ मिलता है। तो इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ की कदर करेंगे, समझेंगे। खुदा हाफिज़।